विधानसभा में केजरीवाल सरकार की तरफ से शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने तकरीबन 2 बजे विश्वास मत प्रस्ताव को सदन में रखा, जिस पर तकरीबन 5 घंटे की बहस के बाद मतदान हुआ और आखिरकार कांग्रेस और जेडीयू के समर्थन से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। हाँ पक्ष जीता, जो सरकार प्रस्ताव पास हुआ। केजरीवाल सरकार के समर्थन में कुल 37 वोट पड़े। केजरीवाल सरकार को अपने 28 विधायक, कांग्रेस के 7 विधायक, जेडीयू के 1 विधायक के अलावा एक निर्दलीय विधायक का समर्थन मिला। जो विपक्ष में है वो खड़ा हो जाए। हाँ पक्ष जीता, जो सरकार प्रस्ताव पास हुआ। और उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आपको दिल्ली के लोगों ने चुना है, आप उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे, अपने वायदों को पूरा करेंगे और आप दिल्ली के लोगों के हित के अंदर जो भी कदम उठाएंगे, मेरे और मेरे दल का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। ये मैं हाउस के अंदर कहना चाहता हूं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर जोरदार बहस हुई। प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन में बहस की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन के निशाने पर केजरीवाल के वादे और हाल ही में लिए गए फैसले तो थे ही, साथ ही उन्होंने कांग्रेस के समर्थन पर भी सवाल उठाए। मैंने जो सरकार को टैक्स के रूप में पैसा दिया, वो टैक्स पेयर्स मनी जो है, वो मेरे लिए स्कूल बनाने के लिए था, वो मेरे लिए अस्पताल बनाने के लिए था, मेरे लिए डिस्पेंसरी बनाने के लिए था। वो 200 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया आप हर महीना आप बिजली कंपनियों को दे रहे हैं, बिजली कंपनियों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। नैतिक बहुमत राजनीति के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई अनैतिक बहुमत हो सकता है तो वो आपकी इस गठबंधन सरकार का है, जो आपने जो मिलकर बनाई है। बहस के दौरान सदन में जब कांग्रेस को मौका मिला तो उनके निशाने पर बीजेपी और आप दोनों ही थे। सदन में कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली ने डॉक्टर हर्षवर्धन के आरोपों का अपने ही अंदाज में जवाब दिया और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2-4 कड़वी नसीहतें भी दे डाली। ये भारतीय जनता पार्टी की वो वाली सीट बड़ी खतरनाक है। वहां उसके बाद यहाँ तो आदमी सदन से बाहर हो जाता है, यहाँ मुखी जी वाली सीट पे आके बैठ जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता जो उस सीट के ऊपर बैठा है। और ये 15 साल का इतिहास है और ये जो है चौथी आ गई है। और आपके यहाँ तो इन वेटिंग का रिवाज है। और जब आप 1350 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं खाली 400 यूनिट के लिए, उसके बाद ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप दिल्ली के अंदर क्या काम रोकना चाहते हैं। लेकिन सदन में स्थिति उस समय शर्मनाक हो गई जब जेडीयू विधायक शोएब इकबाल बीजेपी की बार बार टोका-टाकी से इतने खफा हो गए कि उन्होंने अपना कोट उतारकर बीजेपी के विधायकों को 2-2 हाथ करने की चुनौती दे दी। हालांकि इसे बाद में सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। आप सदन को तमाशा मत बनाइए, सदन को तमाशा मत बनाइए। क्या कर रहे हैं आप? कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। बहस के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए आम आदमी के मुद्दों पर सदन का समर्थन मांगा, जिसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। मैं अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगने नहीं आया जी, मैं अपनी सरकार के लिए भी समर्थन मांगने नहीं आया। दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। सदन में बहुमत हासिल करने का अब सीधा अर्थ ये है कि केजरीवाल कम से कम अगले 6 महीने तक जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं और अपनी मर्जी से सरकार चला सकते हैं। लेकिन 6 महीने बाद सरकार का क्या होगा, फिलहाल तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि ये समर्थन तभी तक जारी रहेगा जब तक केजरीवाल आम जनता के हित में काम करेंगे। लेकिन आम जनता के हित में काम क्या होंगे, फिलहाल कांग्रेस ने इसकी परिभाषा नहीं बताई है। इस समय दिल्ली से पूनम मेहता, दुबे।